ओं श्री माता शरणम मम। ओं श्री अरविंदो शरणम मम। आज का ये सेशन में हम आलोचना करने जा रहे हैं भगवत कृपा, द डिवाइन ग्रेस। आपको ये शब्द जरूर मालूम होगा, ये पंक्तियाँ जरूर मालूम होगा, ये श्लोक जरूर मालूम होगा। बिना कृपा में कुछ नहीं होता है, पत्ता भी नहीं हिलता है, कुछ भी नहीं होता है। इसी कृपा जिसी को मिला, इस कृपा जिसको प्राप्ति हुआ है, जो प्राप्त किया है, वो असंभव को संभव बना दिया। जैसे आप भी कहते हैं, सुनते हैं, मानते हैं, पंगु लंघे ते गिरी मुकम करोति बाचालम। पंगु, चलने का जिसका सामर्थ्य नहीं है, चल नहीं पाएगा। इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, पंगु बन गया। लेकिन एक बार अगर आपका भगवत कृपा इसको मिल जाए तो, मातृ कृपा इसका साथ हो तो वो गिरिलंघन कर लेता है। बड़े बड़े पहाड़ पर्वत वो चढ़ जाता है और लंघ के चला जाता है। लंघे पंगु लंघे ते गिरी मुकम करोति बाचालम। मुकम, जिसका पास वो सामर्थ्य नहीं है बोलने का, हर वक्त दुख में रोता हुआ नजर आता है, मैं बोल नहीं पाता हूँ, सुना नहीं पाता हूँ। अगर एक बार इसका पास कृपा आ जाए तो क्या होता है, क्या होता है, इसका जीवन बदल जाता है। मुकम करोति बाचालम, इतना 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 ज्यादा बोलेगा आप सोच नहीं सकते हैं। आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक बच्चा आएगा, मान लीजिए आप किसी को प्राइवेट टॉक करते हैं, आपका बच्चा आ गया। अगर आप इससे कुछ छुपाना चाहते हैं, वो बच्चा आएगा, डिस्टर्ब करेगा, आपको बोलेंगे, आपको कुछ प्रश्न पूछने लगेगा, डिस्टर्ब करेगा, तू मैंने मैं करना शुरू कर देगा। तो आप बोलेंगे, इतना सा छोटा सा बच्चा क्यों मुझे डिस्टर्ब करते हो। बच्चा, इसका भी स्वाभिमान है, वो मान जाता है, दुखी भी होता है, वो छोड़ के चले जाता है, क्योंकि ये आपका निजी व्यापार है, प्राइवेट टॉक, प्राइवेट मैटर। थोड़ी देर के बाद वो आ जाता है, शायद कुछ बोलना शुरू कर देता है। आप इसको बोलता है, इतना छोटे से बच्चा इतना बड़े आदमी जैसे कैसे बात करते हो। मान लीजिए थोड़ी देर पहले आप इसको बोलते थे, छोटा बच्चा, किसी दूसरे का बात में इंटरफियर करना मत चाहिए, हस्तक्षेप मत करना चाहिए। थोड़ी देर के बाद बोलते हो, तुम बड़े हो गए हो, पढ़ाई नहीं करते हो, अपना ख्याल नहीं रख पाते हो, तुम बड़े हो जाते हो गया वो। तो बच्चा रोता है और पूछता है, मैं क्या हूँ, ओरिजिनली मैं क्या हूँ। थोड़ी देर पहले, मैं भी कपल ऑफ मिनट्स, इससे पहले तुम बोल रहे तुम छोटा बच्चा बड़ा जैसे कैसे बात करते हो। थोड़ी देर के बाद, मैं भी कपल ऑफ मिनट्स, इसके बाद बोलते हो तुम बड़े हो गए हो, अपना ख्याल नहीं रखते हो। सही तरह बताओ, मैं छोटा हूँ या बड़ा हूँ, या आपका दिमाग में क्या चल रहा है। एनीवे, कुछ तो चल रहा है। बच्चा तो बात ही करता है, मूर्ख भी अच्छी बात करता है, लेकिन कभी कभी बात तो अच्छा लगता है बच्चे का। लेकिन अगर एक बार वो बात करना बंद कर देता है तो हर वक्त के लिए, हर दिन के लिए, हर समय के लिए, हर जिंदगी के लिए, अगर एक बार बात बंद कर दिया तो कैसे लगेगा। लेकिन एक बार कृपा का विहीनस्य, जब कृपा अंतर हो गया, बात करना भूल गया, पंगु बन गया, मुक्का बन गया। लेकिन एक बार मिल गया तो जैसे पंगु गिरिलंघन करता है, ऐसे मुक्का बाचाल बन जाता है। इतना बकेगा बकेगा बकेगा, बात करेगा तो आप पागल बन जाएगा। रुको रुको, वो बात नहीं करता है, आपको दुखी, आप दुखी होते हो, लेकिन इतना बात करेगा आप समझ नहीं पाएंगे। तो ये कृपा का करामती, ये कृपा कुछ भी बना सकता है, इसी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। नदी का धारा, पवन के प्रवेग,
बहन, वो सब कुछ बंद हो जाता है। अगर एक बार मान लीजिए तो कृपा हो गया, आप कुछ भी कर सकते हो, अंधेरा में भी आपका रोशनी आ जाएगा, जीवन आपका समुज्जल हो जाएगा, उछल पछल हो जाएगा, आप सोच नहीं सकते हैं क्या होगा, क्या हो गया, कैसे हो गया। तो माँ जी, श्री प्रभु जी बोलते हैं, ये जो कृपा, ये कहीं बाजार में बेचना ही, आप जाके खरीद नहीं सकते हो, कोई बेचता नहीं। इट इज नॉट एन इन्वेंशन इवन। इन्वेंशन माने मीन्स, और इसका मतलब क्या होता है, कुछ नहीं था, आप इसको कुछ नया बना लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमी कंडक्टर, इलेक्ट्रिक जो बल्ब जलाते हो, कंप्यूटर, टीवी वगैरह वगैरह, वो कुछ था ही नहीं। आपने पहली बार अपना दिमाग खटाया और किसी लेबोरेटरी को जाके कुछ नया चीज बना लिया। इसको बोलते हैं इन्वेंशन, उद्भावन। एंड इसके पहले और एक सत्य है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जैसे आप मान लीजिए, और भी सारे दुनिया में चीन ने चहल लगा दिया, तहलका मचा लिया। क्या है इसमें, जो आप जो बोलते हैं रेयर अर्थ मटेरियल्स, कहीं नहीं मिलता है, किसी को पता नहीं। इसका पर मोनोपोली है चाइना का। इसको कैसे ढूंढना, कैसे प्रोसेसिंग करना, कैसे मैग्नेट बनाना, इसका टेक्नोलॉजी को अख्तियार करना, वो सारे मामले में चाइना इज फार अहेड। ऑलमोस्ट 70 to 90% सारे दुनिया का इसका हाथ में है। तो सारे दुनिया अभी भी इसका पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मान लीजिए रेयर अर्थ मैग्नेट, इसके बिना कुछ होता ही नहीं। अभी सारे दुनिया में करोड़ों करोड़ों बिलियन ट्रिलियन खर्चे करके लोग अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। शायद कुछ तो होगा, कुछ विकल्प तो निकल आएगा। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, लेकिन डिस्कवरी कुछ अलग होता है। आविष्कार मतलब है, कहीं ना कहीं है, आपको उसको ढूंढ के लाना है। यही जो एग्जाम्पल मैंने दिया, इससे आपको समझ में आ जाएगा। क्या रेयर अर्थ है, कहाँ भी है, ये हो सकता है इंडिया में भी इसका कुछ परसेंटेज है, अराउंड 10%, 6 to 10% इसका है। कुछ कुछ मिलता है, फिर मिलता रहेगा। लेकिन कुछ देश ऐसे अफगानिस्तान, इसको ढूंढ के लाते वो है, आपको इसको आविष्कार करना पड़ेगा, इसका पास जाकर पहुंचना पड़ेगा। लेकिन इन्वेंशन क्या होता है, इसमें जो मैग्नेट निकालते हो, इसका प्रोसेसिंग करते हो, ये है इसमें इन्वेंशन। नहीं, इसका पास जाके पहुंच के इसको ढूंढ के पाना, ये डिस्कवरी। तो मास, इधर प्रभु जी बोलते हैं ग्रेस इज नॉट एन इन्वेंशन। ये जो भगवत कृपा, इसको पाने के लिए, ढूंढने के लिए, इसको ढूंढना है, पाने के लिए दिमाग का कोई जरूरत नहीं होता है। इट इज नॉट एन इन्वेंशन, ये उद्भावन नहीं है, लेकिन वो है जरूर, इसका पास पहुंचना, इसको आविष्कार करना ना। इट इज कैसे, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, आध्यात्मिक अभिज्ञता, अनुभूति। जितना लो इतना कृपा मिलेगा। जैसे आपको बोलते हैं कृपा, क्रू और पा दोनों धातुओं पे संस्कृत से आया है, संस्कृत से। करो और मिलो, पाओ। क्या करूंगा क्या पाऊंगा, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जितना लो तो इतना मिल जाएगा। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस इज ए क्रू। जो मिलेगा, क्या मिलेगा, भगवत कृपा, दैट इज पा। ये दोनों अगर मिल गया, कोई किया और पाया, तो कृपा मिल गया आपको। इसके लिए मुझे क्या करना है, कैसे जाना है, कैसे जाना है, इसको मत मान लो ये किसी का मोनोपोली नहीं है, मोनोपोली नहीं है। आप जितना एक्सपीरियंस लेंगे, जितना रियलाइजेशन आएगा, जितना भागते रहोगे, जितना अंदर जाओगे, इतना ही पाओगे। दिस इज ए वेरी सिंपल टर्म, आपको मिल जाएगा। और माँ बोलते हैं, प्रभु माँ बोलते हैं, तुम्हें जल्दबाजी करना नहीं चाहिए। डोंट बी इन ए हरी। ये जो जल्दबाजी करते हो, कहाँ से ढूंढ लाऊंगा, कैसे इसको पकड़ लूंगा, कहीं पे मैं संचित कर लूंगा, संचय कर लूंगा, कोई जल्दबाजी का जरूरत नहीं है। नॉट एट ऑल नेसेसरी। कोई जरूरत नहीं है, नहीं करना चाहिए। तुम्हें अधीर भी होना नहीं चाहिए। वो हो गया, ये ले लिया, इसको मिल गया, मेरा तो नहीं है, मेरा तकदीर तो खराब है, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं पाऊंगा, ऐसे अधीर भी नहीं होना चाहिए।
जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, अधीरता भी नहीं चाहिए, अधीर भी होना नहीं चाहिए। तुम्हें बहुत लगन के साथ कार्य करना चाहिए। बी पेशेंट, बी पेशेंट, बी पेशेंट, लगन के साथ काम करते जाओ, काम करते जाओ, नाम जपते जाओ, और जो होना है, जो देना है वो देंगे, वो करेंगे। जब तक आप मान लीजिए आपको बस स्टैंड के स्टेशन के पास आपको पहुंचना है, इसी के बाद बस आएगा, ट्रेन आएगा, नहीं तो आप एरोड्रम जाएंगे, एयरबेस को जाएंगे, पकड़ के जाएंगे। लेकिन आपको पहला चीज क्या करना पड़ेगा, इसका जाना ही पड़ेगा। कोई कोई भी मानते हैं ये भी हमसे नहीं होता है, डेफिनेटली नहीं होता है, तो क्या करना है, जरूर नहीं होता है तो क्या करना चाहिए, एटलीस्ट तो संकल्प करना चाहिए, मैं जाना चाहता हूँ। वो संकल्प तो सारे दुनिया में हजारों करोड़ लोग हैं, बिलियंस एंड ट्रिलियंस एक ऐसे कुछ लोग पड़े हुए हैं, लेकिन ये लोगों का जाने के लिए, करने के लिए कोई संकल्प नहीं है। जैसे मान लीजिए ऑर्डिनरी लाइफ, जो साधारण लोग जीवन यापन करते हैं, अपना कार्य को कैसे समाप्त करेंगे, इससे ही हो सकता थोड़ा अच्छा से कैसे समापन करेंगे, इसमें लगे हुए हैं। लेकिन आप लोग जो आध्यात्मिक जीवन यापन करना चाहते हो, आपका बिल्कुल मतलब, ये मकसद ही अलग है। क्योंकि ये लोगों का पास अपना काम करना, थोड़ा अच्छे से करना और संपादन करना, कर देना, कितना जल्दी हो खत्म कर देना, वही है बात। लेकिन आध्यात्मवादी जो आध्यात्म जीवन यापन करते हैं, आध्यात्म राहों में जो चल पड़े हैं, तो ये लोगों के लिए एक ही मतलब है, भगवान, जो तेरे सिवा कुछ दिखाई नहीं जाएगा, सुना ही नहीं जाएगा, कुछ करने का मतलब और मकसद भी नहीं रहेगा। ओनली थिंग विद द डिवाइन, विद द डिवाइन, विद द डिवाइन, ओनली द डिवाइन, भगवान के सिवा और कुछ है ही नहीं। और इसके लिए बोलते हैं लगन के साथ काम करो, यही काम हुआ है, तुम जाओ काम करो और कुछ मत सोचना। महीना जब खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चेक आपका जो अकाउंट है ना, इसमें डिपॉजिट हो जाएगा, डोंट वरी, इसके लिए कुछ सोचना नहीं, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ऐसे ही आप काम करते रहना, एक सही वक्त आएगा जहाँ पे आपका चेक जितना आपको मिलना था और जितना मिलना चाहिए वो जरूर मिल जाएगा, ज़्यादा भी मिलेगा अगर ओवर टाइम किया है तो। नहीं तो फिर क्या होता, अगर किसी दिवाली का बोनस आ गया तो, नहीं तो आपका डियरनेस अलाउंस का वृद्धि हो गया तो बहुत जरूर आ जाएगा। इसके लिए सोचना नहीं, तुम्हें यही बोला हुआ है, तुम काम करते रहो, नाम जपते रहो, और कुछ जो हो रहा है वो भगवान का काम है, वो करेंगे। आपको बोला गया, भगवान जी ने आपको ये दायित्व दिया है, आप करते चलो, जपते चलो, करते चलो, जपते चलो, लगन के साथ काम करना चाहिए। जब तुम कुछ भूल कर बैठे हो तो अपना सब कुछ निराशा से छोड़ नहीं देना चाहिए। ये तो टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन, ये तो हमारा काम है, हम गलती करेंगे, गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। इसका मतलब ये नहीं है जान पहचान कर, जानते हुए हम कुछ गलती करेंगे, नहीं, गलती तो हो ही जाएगा। और ये गलती तो आपको आगे सामने जाने के लिए, कुछ सिखाई करने के लिए, सीखने के लिए तो राह प्रस्तुत कर देगा, आप तो जाएंगे जरूर। तो क्या बोलते हैं, अगर कुछ ऐसे गलती हो गया तो टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन, गलती करो, भूल हो जाए तो हो जाए, कोई तड़पना नहीं, कुछ दुखी नहीं होना, क्योंकि भगवान तो ऐसे ही है, तो आपको क्षमा कर ही देंगे, सिखाएंगे जरूर। अगर चाहिए ऐसे कुछ हो गया तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपना सब कुछ निराशा में छोड़ देना चाहिए। क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या करूँगा, वो चला गया, इसका हो गया, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, अरे ये छोड़ दो, ये रोना धोना छोड़ दो, काम करते जाओ, क्योंकि तुम्हारा पास भगवान है, वो जानते हैं आपका सामर्थ्य क्या है, कितना है, आप क्या कर सकते हो, आपको क्या मिलेगा, और आपको कितना प्रोफिशिएंसी दरकार, भगवान को मालूम है, वो करते रहेंगे। ये निराशा को छोड़ दो, और क्या करो, छोड़ देना चाहिए। अपने आप को कहना चाहिए कि भगवत कभी कृपा कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। अगर मैं एक बार गलती कर ही लिया, मेरे से गलती हो ही गया, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये आपका काम नहीं है, ये रोना धोना आपका काम नहीं है, आपको भगवान जानते हैं। एंड दिस इज अप्रेंटिसशिप। अगर आपका परफेक्शन थोड़ा आ गया तो, परिपूर्णता थोड़ा आ गया तो आपको इंचार्ज बना दिया जाएगा। अभी आपको दिया अप्रेंटिसशिप,
ट्रेनिंग पीरियड। वो जानते हैं, वो जाओगे, सीखोगे, काम करते रहोगे। दिस इज व्हाट द मैटर यू आर गोइंग टू डील। ये काम करने जाते हो। अगर हो गया, निराशा का कोई बात नहीं है। आराम से चलो, सीखते चलो और अपने आप को बोल दो, भगवत कृपा कभी मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, कभी मुझे अकेला करके नहीं जाएगी। भगवत कृपा मेरा साथ था, है और रहेगा। भगवान इतना दयाशील है, वो कभी हम अपना बच्चे को अकेला करके नहीं जाते हैं। जैसे आप लोग अपना बच्चे को या आपका पिता माता जी आपको अकेला करके जंगल में कभी नहीं, कहीं नहीं छोड़ के जाते हैं। कृपा जरूर है, आपको राहों में सुरक्षा देगा, मार्ग बता देगा और आपका साथ में होगा और आपको अपना मंजिल तक जरूर लेके जाएगा। डोंट वरी, डोंट गेट डिप्रेस्ड। और क्या हुए, अगली बार इससे अच्छा करूंगा। इसमें तो सीखा जरूर, गलती तो किया है मैंने, और ये गलती करने से मुझे बहुत कुछ सीखने लगा और सीखने का मिला। मैं सीख लिया थोड़ा थोड़ा, और अगली बार जब मैं काम करूंगा और गलती नहीं करूंगा और अच्छा से करूंगा। दिस इज नॉट द डेस्टिनी, और करता रहूंगा टुवर्ड्स रीचिंग द परफेक्शन। वक्त का आवाज बंद करें, फिर कल मिले। धन्यवाद।